टॉप 10 आईटी कंपनीज का एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। सो एनालिसिस प्रेजेंट करने के पहले आप लोगों को एक बार एक आंसर दे दूं। बहुत सारे लोग जो मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, वो हमेशा पूछ रहे हैं कि सर आपके किसी मॉडल पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स क्यों नहीं है। सो पहली बात तो आप लोगों को बता दूं कि आईटी स्टॉक्स मॉडल पोर्टफोलियोज में थे, बट जब अनरीजनेबल वैल्यूएशंस पे उनके स्टॉक्स ट्रेड करने लगे तो वहां पे एक एलोकेशन चेंज हुआ था और फिर वहां पे बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स आ गए थे हमारे, जो हम रिबैलेंसिंग करते मॉडल पोर्टफोलियोज की। सो दैट इज द रीजन व्हाई आईटी स्टॉक्स वेंट आउट एंड बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स ने थोड़ी सी उनकी जगह ली थी एंड दैट कॉल रियली वेंट वेल बिकॉज आप लोगों ने देखा है रिसेंटली आईटी सेक्टर में करेक्शन हुआ है एंड बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमने देखा हुआ है। So at right appropriate valuations, I think those stocks will again come back to the model portfolio. So that was just a small clarification from our side. Now let's start at top 10 companies का quantitative analysis for IT sectors. तो उसमें 10 companies according to market capitalization ली गई है। TCS, Infosys, HCL Tech, Wipro, Tech Mahindra, L&T Infotech, Mindtree, Mphasis, Coforge and Persistent Systems. So according to their market capitalization, ये कंपनीज हमने सिलेक्ट की है। सो यहाँ पे 19 पैरामीटर्स पे इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होने वाला है, जिनमें वैल्यूएशन रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, लिवरेज रेशियोज, प्लेज्ड परसेंटेजेस, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 3 years, 5 years, क्लाइंट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तो फ्री कैश फ्लो पर शेयर कैसा है उसके बारे में बात करेंगे एंड कैश कन्वर्जन साइकिल उस पर भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सो पहले बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, वैल्यूएशन रेशियोज पे। सो जिसका पी रेशियो सबसे कम उसे सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। सो यहां पे सबसे कम पी रेशियो है अक्रॉस द आईटी सेक्टर टॉप 10 कंपनीज, वो है HCL Tech 20.3, फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे है विप्रो 22.7, सेकंड रैंक 9 पॉइंट्स एंड थर्ड पोजीशन पे है टेक महिंद्रा विद 23.8 पी रेशियो, थर्ड रैंक एंड 8 पॉइंट्स गिवन टू दीज कंपनीज। बाकी रेस्ट ऑफ द कंपनीज उनकी रैंकिंग्स एंड पॉइंट्स आप लोगों को सामने नजर आ रहे होंगे। ईवी टू एबिटा, सो यहां पे भी HCL Tech जो है वो टॉप 3 में आता है, थर्ड पोजीशन पे है, 8 पॉइंट्स मिलते हैं। नंबर 1 पोजीशन पे है ईवी टू एबिटा में परसिस्टेंट सिस्टम 6.07 का ईवी टू एबिटा है एंड नंबर 2 पोजीशन पे आता है माइंडट्री 6.48। सो नंबर 2 पोजीशन एंड 9 पॉइंट्स गिवन। तो ये टॉप 3 कंपनीज है अगर ईवी टू एबिटा हम ये नंबर देखते हैं तो। नाउ रिटर्न रेशियोज में रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ये नंबर हम देखते हैं तो जितना आरओई ज्यादा उतना अच्छा, शेयर होल्डर्स को उतना पैसा मिलेगा। नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो टीसीएस यहां पे 37.6% के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है, 10 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे यहां पे आता है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, एक ग्रोथ ओरिएंटेड आईटी स्टॉक ये दिख रहा है एंड the way this particular company is grabbing the share of clients, specifically जो कॉग्निजेंट ये कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है, फॉरेन में लिस्टेड है, बट कॉग्निजेंट से काफी ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयज तो शिफ्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है इवन क्लाइंट शिफ्टिंग भी हो सकता है। सो फ्रॉम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू ये कंपनी पे आपकी नजर होनी चाहिए। सो 29.92% का आरओई है, सेकंड पोजीशन 9 पॉइंट्स गिवन। नंबर 3 पोजीशन पे आता है इन्फोसिस विद 25.62% आरओई, थर्ड रैंक एंड 8 पॉइंट्स अवॉर्डेड। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करते हैं वैसे देखा जाएगा तो ये सेक्टर काफी कैश रिच सेक्टर है। हमने देखा है इनके जो बैलेंस शीट्स पे कैश रिजर्व्स होते हैं काफी अच्छे होते हैं, बट फिर भी देयर आर सम कंपनीज हु आर कैरिंग सम डेट। तो यहां पे सबसे कम डेट टू जो होगा डेट टू इक्विटी रेशियो उसको नंबर 1 पोजीशन दी जाएगी एंड 10 पॉइंट्स। तो यहां पे TCS जीरो डेट कंपनी है, इन्फोसिस जीरो डेट कंपनी है और एम्फेसिस जीरो डेट कंपनी है। दैट्स व्हाई these 3 companies are at number 1 position and 10 points awarded to all these companies. नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा उतना अच्छा। नॉर्मली अगर डेट नहीं है तो आप बोलेगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्यों, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वगैरह हो सकती है कंपनीज पे, उसके हिसाब से ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला जाता है। सो 130.5 के साथ नंबर 1 रैंक है इन्फोसिस, नंबर 2 रैंक है परसिस्टेंट सिस्टम्स 72.44 टाइम्स एंड नंबर 3 पोजीशन पे है TCS। सो दैट्स व्हाई 46.7 का ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, थर्ड रैंक एंड 8 पॉइंट्स गिवन। नाउ प्लेज्ड परसेंटेजेस, तो कोई भी आईटी कंपनी में प्लेजिंग नहीं है एक्सेप्ट TCS। तो यहां पे सारी कंपनीज को हम 10 पॉइंट्स अवॉर्ड करेंगे विथ नंबर 1 रैंक।
देन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है इन्फोसिस के पास 56%। इसके पीछे का रीज़न भी है, प्रमोटर की होल्डिंग कम है, उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज़्यादा है। सो आई थिंक जो भी है एडवांटेजेस होते हैं कंपनीज के, अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम रखी है और फिर भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इतना ज्यादा एलोकेशन किया है, तो विच इज अ पॉजिटिव साइड। सो नंबर 1 पोजीशन 10 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे आता है टेक महिंद्रा, 52.6% का इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, सो 9 पॉइंट्स गिवन। एंड नंबर 3 पोजीशन पे आता है परसिस्टेंट सिस्टम्स, 48.2% का इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है एफआईआईज और डीआईएस का मिलके, एंड दैट्स वाई थर्ड रैंक एंड 8 पॉइंट्स अवॉर्डेड। एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल, वैसे देखा जाएगा तो आईटी सेक्टर ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर तो है नहीं, मतलब ऐसे बड़े बड़े उनको मशीनरीज लगेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज खड़ी करनी पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। सो इट्स अ ह्यूमन कैपिटल, मतलब इंटेलेक्चुअल कैपिटल ज्यादा रखता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो यहाँ पे ये जितना कम होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा, इट मीन्स द मार्जिन्स आर बेटर। सो एचसीएल टेक 48.9% के साथ फर्स्ट रैंक है और 10 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे यहाँ पे हाँ आता है विप्रो 52.8%, सो दैट्स वाई 9 पॉइंट्स अवॉर्डेड। इवन टेक महिंद्रा क्या भी अगर हम नंबर देखते हैं, सो ये नंबर 3 पोजीशन पे आता है, 8 पॉइंट्स अवॉर्डेड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा कंपनी के लिए। तो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एज एक्सपेक्टेड, जहां पे एम्प्लॉय कॉस्ट कम है वही सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रख सकता है। सो एचसीएल टेक 29.14% के साथ फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट्स। नंबर 2 पोजीशन पे टीसीएस 29.06%, 9 पॉइंट्स। एंड नंबर 3 पोजीशन पे है इन्फोसिस विथ थर्ड रैंक एंड 8 पॉइंट्स। सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में एल&टी इन्फोटेक ने दी है, दैट्स वाई 16.9% के साथ फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे यहां पे आता है माइंडट्री विथ 16.9% अगेन, सो 9 पॉइंट्स परसेंटेज, मतलब थोड़े बहुत इसमें डिफरेंस होगा पॉइंट्स में, दैट्स वाई नंबर 2 पोजीशन। एंड नंबर 3 पोजीशन पे यहां पे आता है एचसीएल टेक विथ 14% सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 5 इयर्स, सो दैट्स वाई 8 पॉइंट्स अवॉर्डेड। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है कोफोर्ज की 31.2%, फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे एल&टी इन्फोटेक 14.6%, 9 पॉइंट्स गिवन। एंड नंबर 3 पोजीशन पे है एम्फेसिस 11.9% एंड 8 पॉइंट्स अवॉर्डेड। अगर सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स के हिसाब से हम बात करते हैं तो यहां पे एल&टी इन्फोटेक फिर से बाजी मार रहा है, 18.7%, फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे कोफोर्ज 14.3%, 9 पॉइंट्स गिवन। एंड नंबर 3 पोजीशन पे एचसीएल टेक 14.1%, थर्ड रैंक एंड 8 पॉइंट्स गिवन। अगर पैट ग्रोथ में हम देखते हैं तो यहां पे कोफोर्ज इज ग्रैबिंग द नंबर 1 पोजीशन 21.1%, नंबर 1 पोजीशन 10 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे है एल&टी इन्फोटेक 16.1%, 9 पॉइंट्स गिवन। एंड नंबर 3 पोजीशन पे है माइंडट्री विथ 8 पॉइंट्स। नाउ क्लाइंट मेट्रिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो Q3 FY21 में किसने सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स विन किए हैं, डील विन्स किसके ज्यादा है, तो यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे इन्फोसिस $7.13 बिलियन, दैट्स वाई 10 पॉइंट्स अवॉर्डेड। नंबर 2 पोजीशन पे टीसीएस $6.8 बिलियन, सो दैट्स वाई 9 पॉइंट्स। एंड नंबर 3 पोजीशन पे आता है विप्रो विथ $1.2 बिलियन, सो थर्ड रैंक 8 पॉइंट गिवन। नाउ टोटल एक्टिव क्लाइंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है टीसीएस के पास, नंबर 1 पोजीशन 10 पॉइंट्स, नंबर 2 पोजीशन इन्फोसिस 9 पॉइंट्स एंड नंबर 3 पोजीशन है एचसीएल टेक, थर्ड रैंक 1442 क्लाइंट्स है इनके पास, 8 पॉइंट्स गिवन। नाउ रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि भाई अल्टीमेटली कितना पैसा पर एम्प्लॉय कंपनी बनाती है, रेवेन्यू कितना आता है कंपनी के पास। तो यहां पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है एचसीएल टेक को 46.55 लाख पर एम्प्लॉय पर एनम, सो दिस इज नंबर 1 पोजीशन 10 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे आता है कोफोर्ज 39.49 लाख का ये नंबर है रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम बात करते हैं। एम्प्लॉय बेस भी हमने बाजू में लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि कैसा उनका बेस है और उसके हिसाब से पॉइंट्स है। तो नंबर 2 पोजीशन पे कोफोर्ज सेकंड रैंक 9 पॉइंट्स है। नंबर 3 पोजीशन पे इन्फोसिस 2.49 लाख इनके पास एम्प्लॉइज है, तो उसके हिसाब से 39.08 लाख पर एम्प्लॉय का यहाँ पे रेवेन्यू है। सो दिस इज बिग, आई अंडरस्टैंड, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से बात करेंगे तो टीसीएस सबसे ज्यादा है, 4.69 लाख एम्प्लॉइज है। सो लेट अस सी, आई थिंक वहां कहीं ना कहीं तो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो नाउ लास्ट 12 मंथ्स का एट्रिशन का परसेंटेज अगर हम देखते हैं
जो Q3 में नंबर्स इन्होंने डिक्लेयर किए, तो नंबर 1 पोजीशन यानी कि सबसे कम एट्रिशन है टीसीएस के साथ, नंबर 1 रैंक 10 पॉइंट्स। नंबर 2 पोजीशन पे है इंफोसिस, 10% का एट्रिशन है, सो 9 पॉइंट्स गिवन है, और HCL टेक है नंबर 3 पोजीशन पे, 8 पॉइंट गिवन टू HCL टेक। सो फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात करते हैं पर शेयर की, तो सबसे अच्छा फ्री कैश फ्लो है L&T इन्फोटेक के पास 75.61, सो नंबर 1 रैंक 10 पॉइंट्स। नंबर 2 पे है TCS 74.83, टू सेकंड रैंक 9 पॉइंट्स, एंड नंबर 3 पे है माइंडट्री 71.44, थर्ड रैंक एंड 8 पॉइंट्स गिवन। कैश कन्वर्जन साइकिल, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहां पे पैसा कब आता है, मतलब चलो भाई डील वगैरह सब हो गई, बट अल्टीमेटली पैसा कब आता है। अपनी जेब से तो सैलरीज नहीं देनी पड़ रही फॉर सम टाइम, विच इज नथिंग, नहीं है, मतलब वहां पे बड़े बड़े क्लाइंट्स है, पैसा तो आएगा ही इनका, बट जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है। तो यहाँ निगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल है माइंडट्री के पास, मतलब पैसा पहले आता है लिटरली बिफोर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक दैट, -3.30, सो नंबर 1 रैंक 10 पॉइंट्स। नंबर 2 पोजीशन पे है विप्रो 1.43, सो 9 पॉइंट्स, एंड नंबर 3 पोजीशन पे है टेक महिंद्रा 24.88, ये नंबर है इनका कैश कन्वर्जन साइकिल नंबर ऑफ डेज, थर्ड रैंक एंड 8 पॉइंट्स गिवन टू। सो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखते हैं, सारे एनालिसिस करते हैं, सारे समेशन करते हैं, तो आप लोगों के सामने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पोजीशन पे कौन सी कंपनीज है आपको नजर आ रहा होगा विथ दी पॉइंट्स। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।